Hello everyone, today we are going to discuss type 5 problem. Let me start with problem number 1. The letters of word learnees are rearranged in alphabetically dictionary order. What is rank of word learnees? तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश करते हैं कि रैंक ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या है. दैट मीन्स इस क्वेश्चन में रैंक ऑफ वर्ड लर्निस की जो रैंक पूछी जा रही है इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हम आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि ये आंसर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रैंक ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या है. तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज रैंक ऑफ वर्ड राज. ये जो वर्ड है राज, इसकी हमें क्या बतानी है? रैंक बतानी है. तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो राज वर्ड में लेटर्स जो यूज हुए हैं वो हुए हैं आर, ए एंड जे. इन तीन लेटर्स को अगर हम लोग रीअरेंज करके रीअरेंज करें या हम लोग इन तीन लेटर्स की हेल्प से ऑल पॉसिबल वर्ड्स अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट और नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स कितने हो जाएंगे इन तीन लेटर से? इन तीन लेटर से नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स होंगे 3 फैक्टोरियल और 6 वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं. 6 वर्ड्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. अब ये जो 6 वर्ड्स बनेंगे, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे. इन अरेंजमेंट को या इन 6 वर्ड को जब हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे, दैट मीन्स जिस तरीके से डिक्शनरी में वर्ड हम लोग अरेंज करते हैं उस तरीके से इनको लिखना शुरू करें इन 6 वर्ड को, तो ये क्या पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे या किस तरीके से लिखे जाएंगे इनको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा बनेगा, जो हमारे 6 अरेंजमेंट हैं उनमें से सबसे पहला जो अरेंजमेंट डिक्शनरी में आएगा या पहला वर्ड जो डिक्शनरी में आएगा वो होगा क्या? ए, जे एंड आर. यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है कि वर्ड का कोई मीनिंग है या नहीं है. जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो जो भी वर्ड्स बन रहे हैं जरूरी नहीं कि उनका कोई मीनिंग हो. दैट मीन्स विथ मीनिंग, विदाउट मीनिंग, सारे वर्ड्स हम काउंट करेंगे. तो सेकंड जो वर्ड्स हमारा बन रहा है रीअरेंजमेंट से वो वर्ड क्या होगा? ए, आर, जे. ये इस तरीके से हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे. थर्ड हमारा क्या होगा? वर्ड जे, ए, आर. फोर्थ वर्ड हमारा होगा जे, आर, ए. फिफ्थ वर्ड हमारा क्या होगा? आर, ए, जे. और 6 वर्ड हमारा क्या होगा? आर, जे, ए. इस क्वेश्चन में रैंक किसकी पूछी गई है? इस क्वेश्चन में रैंक पूछी गई है राज वर्ड की. तो जब ये 6 वर्ड हम लोग बनाएंगे, 6 वर्ड बनाएंगे और इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे तो ये वर्ड की पोजीशन क्या आएगी? 5th. दैट मीन्स 3 लेटर्स आर, ए, जे को जब हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे और जितने भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हैं या 6 वर्ड्स बन रहे हैं उनको जब हम लोग एक डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे तो जो राज वर्ड है वो हमारा 5th प्लेस पे डिक्शनरी में आएगा. 5th प्लेस में डिक्शनरी में आएगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे रैंक ऑफ वर्ड राज क्या हो जाएगी? 5. इसका मतलब यह है कि जब हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर में 6 वर्ड्स को लिखेंगे तो जो राज वर्ड है वो 5th प्लेस पे आएगा. ओके, अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे. हमें यहाँ पे रैंक किसकी निकालनी है? लर्निस की. लर्निस वर्ड में लेटर्स कितने हैं? 7. तो सबसे पहले हम इन लोगों लर्निस लिख लेते हैं. L, E, A, R, N, Y और S. अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 1 में? स्टेप 1 में लर्निस में जो 7 लेटर्स यूज किए हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में एक नंबर वैल्यू दे देंगे.
एक नंबर वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे कि ए हमारा अल्फ़ाबेट में पहली पोजीशन पे आता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ए के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस लर्निस वर्ड में सेकंड लेटर हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कौन होगा, तो सेकंड लेटर हमारा क्या होगा, ई। तो ई को हमने दे दिया सेकंड नंबर। सेम एज बचे हुए लेटर्स में हम लोग देखेंगे तो एल हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में थर्ड पे आएगा, थर्ड दे दिया। अब जो ये बचे हुए लेटर्स हैं इनमें अगर हम लोग देखेंगे तो एन जो है हमारा फोर्थ पोजीशन पे आएगा, तो एन को हमने दे दिया फोर्थ। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट आर, वाई और एस में देखेंगे तो आर हमारा आएगा फिफ्थ पोजीशन पे और एस हमारा आ जाएगा सिक्स पोजीशन पे और लास्ट पे आएगा हमारा वाई। तो इस तरीके से एक हम लोग नंबर वैल्यू क्या करेंगे, असाइन कर देंगे जितने भी लेटर्स हैं हम लोग। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो सपोज़ ये जो लेटर्स हैं हमारे 7 LEARNYS, इनको हम पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लें। तो जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले हमारा आएगा A, फिर E, फिर L, फिर आएगा N, फिर आएगा R, फिर आएगा S और फिर आएगा Y। इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो A को हमने दे दिया 1, E सेकंड प्लेस पे, तो E 2 हो गया, L 3 प्लेस पे, N फोर्थ पे, R फिफ्थ पे, S 6 पे और Y 7 पे। इसी तरीके से ये नंबरिंग हम लोगों ने कर दी है। तो ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1 कि पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में एक न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग असाइन कर दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, स्टेप हमारा सेकंड, हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो राइट मोस्ट साइड पे जो भी लेटर्स है वहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे 0 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे और फैक्टोरियल वैल्यूज़ असाइन करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ध्यान में रखना है कि हमें वैल्यू स्टार्ट करनी है 0 से। हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में L पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू क्या असाइन की है 3, तो 3 से हम लोग क्या देखेंगे राइट साइड में, और राइट साइड में देखेंगे 3 से कितनी वैल्यूज़ कम है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हमने असाइन की हैं वो 3 से कितनी कम है। तो 3 से हमारे पास कम क्या है, यहाँ पे 2 है, 1 है। दैट मीन्स केवल 2 न्यूमेरिक वैल्यू ऐसी हैं जो हमारी क्या हैं 3 से कम है। तो हम लोग 6 के नीचे क्या लिख देंगे 2, 6 के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 2। इसी तरीके से अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग आ रहे हैं ई पे। ई पे हमें न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की है 2। तो 2 से अगर हम लोग राइट साइड देख रहे हैं तो एक ही वैल्यू ऐसी है जो 2 से कम है, वो है 1। तो हमने यहाँ असाइन कर दिया 1। ठीक, आई होप इतना यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जैसे चल रहे हैं हम लोग ए पे आ रहे हैं। ए पे हमने असाइन किया है 1। तो राइट साइड में 1 से कोई भी छोटी वैल्यू नहीं है। वैल्यूज़ क्या है 5 हैं, 4 हैं, 7 और 6 हैं। ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं 1 से बड़ी हैं, 1 से ग्रेटर हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 के नीचे 0 या ए के नीचे 0। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पे। लेटर्स पे लेटर है R और यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन की है 5। अब हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं 5 से कितनी वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़ छोटी हैं। तो 5 से केवल एक वैल्यू है 4 जो छोटी है। तो यहाँ पे हमने असाइन कर दिया 1। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्लेस पे। तो
तो नेक्स्ट प्लेस पे जैसे ही हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं n पे, तो n से हम लोग देखेंगे तो 4 से कोई भी वैल्यू छोटी नहीं है, इसलिए हमने असाइन कर दिया यहाँ पे क्या 0। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पे 7 पे, तो 7 से जब हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 6 हमारा क्या है 7 से छोटा है, इसलिए हमने असाइन कर दिया यहाँ पे 1। नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे तो 6 से कोई भी वैल्यू हमारी छोटी नहीं होने वाली, इसलिए हम लोग असाइन कर देंगे यहाँ पे 0। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, राइट साइड में देखना है जितने भी नंबर वैल्यूज हमारी छोटी हैं बस उनको लिखते जाना है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे क्या देखा था, 3 से राइट साइड पे देखा, 3 से राइट साइड पे हमारी 2 और 1 छोटी थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया था 2। ठीक है, अब स्टेप 4 में या नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, स्टेप 4 में या नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करने क्या वाले हैं, इन सब वैल्यूज का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। दैट मीन 6 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और 1 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, इन सारे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यूज हमारे क्या बनेंगी, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 का 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 फैक्टोरियल से, और फिर हमारा क्या आएगा 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1567। तो यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रैंक ऑफ वर्ड लर्निस, रैंक ऑफ वर्ड लर्निस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1567 प्लस 1, दैट मीन्स 1568। तो 1568 क्या बता रहा है कि अगर इन 7 लेटर्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो जब हम लोग रीअरेंज करेंगे और उनको एक डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो जो लर्निस वर्ड बनेगा विद द हेल्प ऑफ दीज 7 लेटर्स, उसकी पोजीशन या उसकी प्लेसमेंट की पोजीशन क्या होगी 1568। हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दैट मीन्स 7 लेटर्स को हम लोग जब रीअरेंज करेंगे और उनको एक डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे, तो जो लर्निस वर्ड की प्लेसमेंट होगी वो कहाँ पे प्लेस होगा 1568 पे। ये एक शॉर्टकट मेथड है, कन्वेंशनल मेथड हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या लगेगा वो टाइम टेकिंग होगा, और कंपटीशन में हम मेन मोटिव हमारा होता है टाइम सेव करना, तो इसलिए हम लोग इसका केवल शॉर्टकट मेथड ही पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड गूगल आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज एंड written out in alphabetically dictionary order, then the find rank of word Google itself। That means यहाँ पे हमें Google words की क्या करनी है, रैंक निकालनी है। तो Google words की रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने लिखा GOOGL और E। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा चेंज ये हो रहा है कि G एंड O रिपीट कर रहे हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब हमें निकालनी क्या है, इन वर्ड की रैंक।
तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो ये लेटर्स हैं अगर इनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिख लें तो सबसे पहले रीअरेंज करें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, तो आएगा ई, जी, जी, एल, ओ एंड ओ। अब अगर इनकी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ई के साथ एसोसिएट होगा 1, जी के साथ 2, 2, एल के साथ 3, ओ के साथ हमारा आएगा 4। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे असाइन कर दें। तो जी के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू आई 2, ओ के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 4, जी के साथ फिर 2, एल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 3 और ई के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 1। ये हमने असाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में या स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे क्या, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और फैक्टोरियल वैल्यू असाइन करेंगे। दैट मीन्स 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वैल्यू हमने असाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे, जी वर्ड को देखेंगे और जी वर्ड से राइट साइड में देखेंगे, लेटर जी से राइट साइड में देखेंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है जी की 2 से कितनी वैल्यूज हमारी क्या हैं, कम हैं। 2 से हमारी कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज ऐसी हैं जो राइट साइड में 2 से कम है। दैट मीन्स केवल एक वैल्यू है 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे हैं अपने ओ की तरफ। ओ से हम लोग राइट साइड में देखेंगे, ओ से हम लोग राइट साइड में देखेंगे कि 4 से कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो 4 से कम है। दैट मीन्स 2 कम है, 3 कम है और 1 कम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। दैट मीन्स ओ के नीचे हमें क्या लिखना है, 3। तो सेम एज हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, 3। अब हम लोग आ रहे हैं जी पे। तो जी पे जब हम लोग आएंगे तो जी से फिर देखेंगे राइट साइड में 2 से कोई एक वैल्यूज़ है, 2 से ऐसी कोई वैल्यूज़ है जो 2 से क्या हो, कम हो। तो 2 से हमारी वैल्यूज़ क्या होने वाली है, केवल 1 ऐसी है जो कम है, तो हमने एक वैल्यूज़ है इसलिए लिख दिया यहाँ पे 1। अब हम लोग चल रहे हैं लेटर्स एल पे। लेटर्स एल की वैल्यू है 3 और 3 से वैल्यूज़ कितनी कम है, केवल ओनली 1। एक ही वैल्यूज ऐसी है राइट साइड में जो 3 से कम है, तो हमने लिख दिया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, जब किसी गिवन वर्ड्स में लेटर रिपीट हो रहे होंगे तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ेगा और ये स्टेप हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में हमें क्या डील करना है, जो लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे गूगल में जी रिपीट हो रहा है और ओ रिपीट हो रहा है, इसको हमें कैसे टैकल करना है, इसको हमें कैसे टैकल करना है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको कैसे टैकल करने वाले हैं, हम लोग जी से राइट और लेफ्ट दोनों साइड में देखेंगे। जी से हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों साइड में देखेंगे। लेफ्ट साइड में जस्ट बिफोर देखेंगे और राइट साइड में इंटायर राइट साइड को हम लोग देखेंगे कि कितने लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जी से अगर हम लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो जी से लेफ्ट साइड में कोई लेटर्स नहीं है, तो हमें लेफ्ट साइड में देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं, अगर हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं जी से, तो हमारे लेटर्स ओ और ओ रिपीट हो रहे हैं और जी रिपीट हो रहे हैं। तो राइट साइड में अगर हम लोग जी से देख रहे हैं, दो ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जी रिपीट हो रहा, ओ और ओ रिपीट हो रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक 2 फैक्टोरियल क्या है, जी और जी से है, और एक हमारा क्या है, ओ और ओ है। सेम एज अब हम लोग चलते हैं अपने ओ की तरफ। ओ से अगर हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं, ओ से अगर हम लोग राइट साइड में देख रहे हैं तो ओ और ओ रिपीट कर रहा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया।
हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और O से जब हम लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जब भी देखेंगे तो केवल एक प्लेस ही देखेंगे, एक प्लेस ही देखेंगे। तो दैट मीन्स O के जस्ट पहले क्या आ रहा है, G, और वो रिपीट नहीं कर रहा, तो फर्दर हम लोग कोई भी डिवीज़न नहीं करेंगे, फर्दर हम लोग कोई भी डिवीज़न नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग O से। जब हम लोग O से राइट साइड में देख रहे हैं, O से राइट साइड में देख रहे हैं, तो कोई भी रिपीटिशन नहीं है। O से राइट साइड में वर्ड लेटर्स क्या हैं, G, L और E, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, दैट मीन्स कोई डिवीज़न नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में केवल एक प्लेस पे देखना है, तो O और O क्या हो रहे हैं, हमारे रिपीट हो रहे हैं। O और O हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फिर अगर हम लोग G पे आएंगे, तो G से जब राइट साइड पे देखेंगे तो कोई रिपीटिशन नहीं है, और G से जब केवल लेफ्ट साइड में देखेंगे, केवल एक प्लेस पे देखेंगे, तो G के पहले O आ रहा है, कोई भी रिपीटिशन हमारा नहीं हो रहा है, तो फर्दर हमें कोई भी डिवीज़न नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन वैल्यूज़ का, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन सब वैल्यूज़ को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। इन सब वैल्यूज़ को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स होने क्या वाला है, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0। अगर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 87, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 87। तो दैट मीन्स रैंक ऑफ गूगल क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ गूगल हो जाएगी, एक हम लोग ऐड कर देंगे, 87 प्लस 1 दैट मीन्स 88। तो हमारी गूगल की रैंक क्या हो जाएगी, 88। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 88 क्या बता रहा है, 88 हमारा बता रहा है कि अगर 6 लेटर्स जो गूगल में हम लोगों ने यूज़ किए हैं, अगर उनको हम लोग रीअरेंज करें और सारे वर्ड्स को एक डिक्शनरी ऑर्डर में लिखें, तो गूगल वर्ड जो है वो 88 प्लेस पे आएगा डिक्शनरी में। 88 हमारा यही बता रहा है। आई होप you enjoy the lecture. Thanks for watching.